ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आपहू शीतल होए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, पीटीटी, बीएसटीसी, वनपाल, वन रक्षक, पटवार, रीट वगैरह सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए राजस्थान जीके का अपन सुपर मॉडल पेपर पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जो कि लाइव स्टार्ट हो चुका है। प्रीमियर लाइव है, स्पेशल लाइव है दोस्तों आपके लिए। आपको पता होगा दोस्तों, कल अपने जो है ना 211 क्वेश्चन हुए थे। कितने हुए थे? 211 हुए थे, है ना। और दोस्तों आज अपन 211 से आगे पढ़ेंगे, मतलब कि 40 क्वेश्चन अपने रह गए थे। कुल मिला के बात ये है ना। तो 40 क्वेश्चन आज अपन कंप्लीट करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अब इन 40 में से आप कितने सही करेंगे दोस्तों, ये आप पे डिपेंड करेगा। और सभी से माफ़ी चाहूँगा, क्लास लेट होने के लिए। थोड़ी सी लेट हो गई क्लास, वैसे नेटवर्क वगैरह है, कुछ तकनीकी समस्या वगैरह आ गई थी। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कौन से संप्रदाय के संत आपस में मिलते समय सतराम से अभिवादन करते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर इसका राइट आंसर विष्णु तो नहीं होगा सर, यहाँ पे तो सर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलो साहब, डी ऑप्शन को लॉक कर देते हैं। दादूपंथी संप्रदाय। दोस्तों इनकी प्रमुख पीठ कहाँ पर है? नारायणा में है। नारायणा कहाँ पर बोले सर? जयपुर में है। चलो साहब, सत्संग जो दोस्तों इनकी कहलाती है ना, वो क्या कहलाती है? अलख दरीबा कहलाती है। क्या? अलख दरीबा इनकी सत्संग कहलाती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, खुम्बी जो होती है ना, खुम्बी में किसकी प्रचुरता पाई जाती है? दोस्तों खुम्बी जो होती है आप सभी को पता है, वैसे जो भूमि से ही प्राप्त की जाती है। और ये इसी समय में, जो ऐसे बारिश का मौसम होता है उससे पहले, जब बिजली जैसे है ना, बादलों की गर्जना होती है ना, मौसम की वजह से जो होती है दोस्तों बाहर आती है भूमि से। तो विटामिन सी है ना, विटामिन सी की प्रचुरता पाई जाती है। वैसे इसमें है ना प्रोटीन की मात्रा भी कुछ एक रूप से होती है दोस्तों। अगर कुछ ज़्यादा हुई हो ना, तो हम तक भी पहुंचाने की कृपा ज़रूर करना, है ना। चलिए साहब, बहुत बढ़िया। ये सब्ज़ी के रूप में काम आती है। मैं तो इस सब्ज़ी को ऐसे मानता हूँ, इससे तो मतलब कि है ना, पनीर वगैरह इससे बहुत दूर है। पनीर से तो बहुत बेस्ट बनती है यह सब्ज़ी, है ना। चलो साहब, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। इनमें से कौन सा ग्रंथ केसरी सिंह बारट नहीं है? गुरुजी अगर मिल ही जावे तो मैं क्यों, मैं भी मतलब नहीं खा सका कहीं, मारे तक ही जावेला, वो तो आप तक पहुंच नहीं सके। चलो कोई बात नहीं, थे खाओ तो भी एक ही चीज़ है, नहीं थे जीमो तो भी एक ही चीज़ है। लेकिन खुम्बी अगर मिले तो खावनी, मतलब जीमने की कोशिश ज़रूर कर जाओ, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ग्रंथ केसरी सिंह बारट नहीं है? दोस्तों सुरजन चरित्र केसरी सिंह बारट का नहीं है। वैसे राज सिंह चरित्र है, दुर्गादास चरित्र है, और जसवंत चरित्र भी है। तो राइट आंसर आप सभी का डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज हेतु बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना कब की गई थी? देखिए, पंचायती राज हेतु बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर काफ़ी भाई बने 1958 बता सकते हैं, कोई भाई बने ये बता सकते हैं 1959 नहीं होगा। 1959 में क्या होता पता है आपको? पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी। इससे पहले एक समिति बनी थी, जो समिति का नाम था बलवंत राय मेहता समिति, और ये समिति बनी थी 1957 में। प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। जनवरी 1957 में बनी थी। हालांकि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आपने कहा सर बगदरी गांव नागौर से हुई थी। 2 अक्टूबर को 1959 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। हाँ सर, बिल्कुल। नंबर 18 क्वेश्चन है कि भैया राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई को स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है ना, वो कौन सा प्रभार सौंपा गया दोस्तों? एक तो वन विभाग, पर्यावरण। दोस्तों अब आप अगर वन विभाग, अगर आप वन रक्षक बनने जा रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि राज्य मंत्री कौन है। अपने जो सुखराम जो बिश्नोई है ना, ये किस में है? वन विभाग, पर्यावरण में भी है। खाद्य व नागरिक आपूर्ति में भी है, नागरिक आपूर्ति में भी है, उपभोक्ता मामले विभाग में भी है। तो मतलब डी ऑप्शन को लॉक करेंगे सारे के सारे भाई बहन। दोस्तों ये क्रम संख्या भले ही 19 20 जैसे भी उल्टी सीधी आ जाए, लेकिन अपन आज 45 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन ज़रूर पढ़ेंगे। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, RUVNL। और दोस्तों लास्ट में आपकी लिस्ट भी आएगी। आज आपके लिए लिस्ट लेकर आ गया हूँ, है ना। तो दोस्तों इसकी स्थापना होती है 2015 में, ठीक है, दिसंबर माह में होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपके लिए एक बार और लेकर आया था। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 2015 दिसंबर में होती है। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल भाग की जलवायु कैसी? इससे आसान क्या लेंगे भाई साहब? सबसे आसान सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, मरुस्थल भाग की जलवायु कैसी है? आपने कहा सर शुष्क जलवायु है।
चलिए साहब, शुष्क जलवायु है मरुस्थल भाग की। कैसी है? शुष्क जलवायु है। अगला क्वेश्चन है, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, न कि बल से। ये किसने कहा था? ये कथन किसने कहा था दोस्तों? मतलब कि बादशाह ने मेवाड़ के राणा को, ये मेवाड़ के राणा जो थे ना दोस्तों, ये थे उस समय अमर सिंह, है ना, अमर सिंह, ठीक है। और यहाँ के थे शाहजहाँ, ठीक है। तो दोस्तों शाहजहाँ ही गया था लाने के लिए ना, या फिर दोस्तों कौन गया था? किसको पता है? कौन बताएंगे? जल्दी बताना। या फिर जहांगीर गया था या शाहजहाँ गया? दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक बार वापस से आपसे पूछना चाहूँगा, ठीक है। तो आपस के समझौते में अधीन किया था, न कि बल से। किसने कहा था? ये कहा था दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड ने, कि भैया ये आपस का समझौता नहीं, मतलब कि ये किसने कहा था? समझौते से अधीन किया था, ना कि बल से। बल से अधीन नहीं कर सका था, ओनली समझौते से किया था, है ना। चलो साहब बहुत बढ़िया। जहांगीर से दोस्तों संधि की थी। जो भी भाई बहने जहांगीर बता रहे हैं ना, वो सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। नंबर 22 क्वेश्चन है कि ISFR 2019 के अनुसार राज्य में संरक्षित वन जो है ना, कितने प्रतिशत है दोस्तों? संरक्षित वन की बात करें दोस्तों, सीमित मात्रा में इसकी सूखी लकड़ी की कटाई होती है, पशु चारण भी होता है, लेकिन सीमित मात्रा में, ठीक है, ध्यान रखना। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ISFR 2019 के अनुसार 55.64 जो है ये हो जाएगा आपका राइट आंसर प्रतिशत है। नंबर 23 क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने दोस्तों? राजस्थान में प्रथम विधानसभा के जो अध्यक्ष बने ना, वो कौन बने? आपने कहा सर नरोत्तम लाल जोशी जी बने थे सबसे पहले विधानसभा के अध्यक्ष। चलो साहब बहुत बढ़िया। और दोस्तों अगर बात की जाए विधानसभा प्रतिपक्ष के अब नेता कौन है? विधानसभा प्रतिपक्ष के अब नेता कौन है? आपने कहा सर गुलाब चंद कटारिया। तो चलो ये चीज़ भी ध्यान रख दो, इन चीज़ ने भी ध्यान रख दो। और नरोत्तम लाल जोशी जो बढ़िया था नहीं, ये 1992 1957 तक रिया था, ठीक है नहीं, आज चीज़ भी ध्यान रख दो, है नहीं। और नंबर 24 क्वेश्चन आपको पूछो जावे कि भाई अरावली पर्वतीय प्रदेश से संबंधित असुमिलित क्या है? अरावली पर्वतीय प्रदेश से संबंधित असुमिलित क्या है दोस्तों? भूभाग की बात करें, गलत नहीं है, ये सही है। कुल जनसंख्या भी यहाँ की 10% है, सही है। जलवायु आर्द्र नहीं है। आपने कहा फिर सर ये कौन सी है? उप आर्द्र है दोस्तों। कैसी है? उप आर्द्र जलवायु है। और दोस्तों जहाँ पर वार्षिक वर्षा जो होती है 50 सेमी से लेकर 90 सेमी तक होती है, ठीक है। तो दोस्तों मिट्टी की बात करें, काली भूरी लाल कंकरीली यहाँ की मिट्टी तो होती ही है। ओके सर, अगला क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पे है। लोक देवता देवनारायण जी का मेला जो भरता है ना दोस्तों, कब भरता है? ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ दोस्तों, है ना। लोक देवता जो देवनारायण जी है ना दोस्तों, जिनके बारे में बात करें तो इनके नाम पर जो है डाक टिकट भी जारी कर रखी है सरकार ने। तो राइट आंसर भाद्रपद शुक्ला छठ हो जाएगा दोस्तों। छठ और सप्तमी 2 दिन को इनका मेला भरता है दोस्तों, छठ और सप्तमी को, है ना। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है क्या? हाँ जी सही तो है ना। इनको दोस्तों किसका अवतार माना जाता है? विष्णु जी का अवतार माना जाता है ना। हाँ सर, चलो साहब बहुत बढ़िया। डॉक्टर हन्ना रीड जो है ना दोस्तों, ये कौन हुए? ये एक इतिहासकार कह लो या फिर विद्वान कह लो, है ना। तो दोस्तों नेतृत्व में किसका उत्खनन हुआ? इनके नेतृत्व में किसका उत्खनन किया गया? रेड का, नाडोल का, नलियासर का, या इनमें से कोई नहीं? बोले सर इनमें से, तो देखिए मैं आपसे बात करूं दोस्तों, देखिए रेड की बात करें, नाडोल की बात करें, नलियासर की बात करें, इन तीनों में से अन्ना रीड का कोई संबंध नहीं है। राइट आंसर अपना डी ऑप्शन हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर कुछ तो बताओ, अन्ना रीड किससे संबंधित है? अन्ना रीड दोस्तों रंग महल से संबंधित है। रंग महल हनुमानगढ़ की ये सभ्यता है दोस्तों, रंग महल, ठीक है, ध्यान रखना। ये सैंधव सभ्यता है दोस्तों। राजस्थान की दोस्तों 3 सभ्यता, एक बालाथल, एक रंगमहल, एक जो है अपनी कालीबंगा, ये तीनों सैंधवकालीन सभ्यताएं हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और ये रेड जो है ना, ये दोस्तों कृष्णदेव के द्वारा जो है इसका उत्खनन करवाया गया था 1942 लगभग, ठीक है, ध्यान रखना। राजस्थान संस्कृत अकादमी कौन से जिले में स्थित है? और दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक क्लास आपकी क्या होगी अब पता है आपको? संगीत संस्थान जो है ना, संगीत संस्थान, ठीक है, कला संस्थान जो भी है ना, जो भी अपने राजस्थान में, ये एक अलग से अपन क्लास पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि इसमें अपना सारा मैटर जो अलग से आ जाएगा और अच्छे से आपको पता भी चलेगा कि कहाँ पर कौन सा संस्थान है, कब इसकी स्थापना हुई थी, किसका अध्यक्ष है, ऐसे, है ना। हाँ, राजस्थान संस्कृत अकादमी दोस्तों है जो है ये अपने जयपुर में स्थित है। 25 अगस्त 1980 को इसका उद्घाटन होता है दोस्तों, इसकी स्थापना होती है।
ठीक है। ओके सर, साथुर नामक पहाड़ी जो है ना किस ज़िले में स्थित है? दोस्तों देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा सा आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। जो साथुर नामक पहाड़ी जो है ना ये कौन से ज़िले में स्थित है? सीकर, बूंदी, बारा या कोटा? आपने कहा सर बी ऑप्शन होगा बूंदी। सर ये साथुर नामक सर पहाड़ी है ना ये 1793 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और दोस्तों यहाँ पर एक लाखेरी पहाड़ी भी है जहाँ पर सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जो लाखेरी 1640 के आसपास ये भी जो ऊंचाई पर स्थित है, फीट की ऊंचाई पर स्थित है, ध्यान रखना। ठीक है साहब। ओके सर, शेखावाटी प्रदेश किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? शेखावाटी प्रदेश किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? आपने कहा शेखावाटी सर ये अर्ध शुष्क के अंतर्गत आता है। चलो साहब, दोस्तों देखिएगा लास्ट तक बने रहिएगा, जो कि बड़ी क्लास नहीं होने वाली जैसे कि भाई कल की तरह इतनी बड़ी क्लास होगी, नहीं। कल जो क्वेश्चन अपने रह गए थे ना वो आज आपके लिए लेकर आया हूँ, है ना। चलो साहब बहुत बढ़िया। हल्दीघाटी दर्रा किन दो जिलों को जोड़ता है? दोस्तों एक चीज़ आपको बताऊँ मैं आपके लिए, है ना, मैंने आपके लिए आज उपनामों से संबंधित दोस्तों एक पीडीएफ बनाई थी, उपनामों से संबंधित। ठीक है, हुआ क्या वो पीडीएफ मेरे द्वारा ही गलती से डिलीट हो गई। अब करे भी तो क्या करे, कोई और करे तो अपन उसको कुछ बोलें कि भाई ध्यान रखना चाहिए, वो रखना चाहिए। अब गलती तो महाजन ने खुद ने कर ली तो किसको क्या बोले, है ना। ऐसी बात भी नहीं है, किसी को कोई मतलब इतना डांटना वगैरह ऐसा भी कुछ नहीं है, बट खुद ने करी है तो वो मतलब अब रही नहीं है पीडीएफ दोस्तों, मैंने परमानेंट डिलीट कर दी, गलती से हो गई। मतलब करना क्या था, डेस्कटॉप पे ज़्यादा ही कुछ फाइल का लोड आ गया, मैंने सोचा इसको डिलीट कर देते हैं, ध्यान दिया नहीं, डिलीट हो गई। खैर कोई ना, वो अपन वापस से कर लेंगे, है ना, वापस से करना पड़ेगा। खैर ऐसा होता है कि एक तो मतलब अपन नॉर्मली तबीयत के रूप में मतलब ऐसे बैठे हैं और ऐसे अगर मेहनत करते हैं तो फिर बड़ा अजीब लगता है ना। मतलब मेहनत का ऐसा लगता है कि भाई बहुत मेहनत की, मतलब डबल मेहनत लगती है जब ऐसी तबीयत में अपन ऐसा कुछ करते हैं तो। चलिए, लेकिन उसको आपने 1-2 दिन में वापस कुछ कर लेंगे उसका, है ना, वापस टाइप कर लेंगे। तो दोस्तों ये राजसमंद और देखिए पाली और उदयपुर को जोड़ता है या फिर राजसमंद पाली को? दोस्तों हल्दीघाटी दर्रा है ना ये राजसमंद और पाली को जोड़ता है, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है जूना महल या फिर हम कह सकते हैं जैसे जूना पैलेस। दोस्तों ये दोनों दो चीज़ें हैं, एक तो जूना महल है और एक जूनागढ़ है। ये दोनों चीज़ें राजस्थान में दोस्तों कहाँ पर है? जूनागढ़ तो बीकानेर में, बीकानेर का जो किला है दोस्तों, और जूना महल जो है ना ये डूंगरपुर में। कहाँ पर है? डूंगरपुर में। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। सर्वाधिक वन भूमि वाले क्रमशः 2 जिले कौन से हैं? सर्वाधिक वन भूमि वाले जिले जो है ना क्रमशः है वो कौन से 2 जिले हैं दोस्तों? उदयपुर, अलवर। उदयपुर तो है लेकिन अलवर नहीं होगा। उदयपुर है लेकिन करौली नहीं होगा। उदयपुर है लेकिन राजसमंद नहीं होगा। सर 12 आपको कैसे पता? सर पढ़ा था साहब तभी पता है ना, बाकी मुझे कहाँ पता भैया। उसके बाद नंबर किसका आता है? सर प्रतापगढ़ का आता है। ठीक है, किसका? प्रतापगढ़ का। अगला क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पे राइट आंसर क्या होगा कि आयाम कला संस्कृति संस्थान किसके द्वारा स्थापित किया गया? आयाम कला संस्कृति संस्थान जो है ना, आयाम कला व संस्कृति संस्थान किसके द्वारा स्थापित किया गया? प्रोफेसर सिनमय मेहता या श्याम सुंदर राजानी या फिर कैलाश चंद्र पालिया या डॉक्टर युवराज सिंह? आपने कहा सर ए ऑप्शन को लॉक करें क्या? हाँ जी कर लो, आपकी मर्जी, आप करो साहब, मैं क्यों आपको रोकने वाला, है ना। तो ये आयाम कला संस्थान है कहाँ पर? आपने कहा सर जयपुर में स्थित है। चलो साहब जयपुर में स्थित है। और आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। PL चक्रवर्ती व श्री विजय कुमार किस सभ्यता से संबंधित है? PL चक्रवर्ती व श्री विजय कुमार जो है ना किस सभ्यता से संबंधित है? रेड, नाडोल, नलियासर, सांबर? तो दोस्तों राइट आंसर होगा वो आप सभी का हो जाएगा डी ऑप्शन, सांबर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान दे देना, PL चक्रवर्ती और श्री विजय कुमार सांबर सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, वैसे अगर बात करूं मैं आपसे, सबसे पहले तो इसका संबंध हुआ था दोस्तों किसका? दयाराम साहनी का, इससे संबंध हुआ था दयाराम साहनी का। ठीक है, दयाराम साहनी ने इसका दोस्तों क्या करवाया था? उत्खनन करवाया था। लेकिन उसके बाद में पुनः जो खुदाई करवाई थी वो करवाई थी इन्होंने विजय कुमार और चक्रवर्ती ने। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट ज़रूर होगा। ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दोस्तों ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है ना कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, 14 अक्टूबर को, 14 नवंबर को या 14 दिसंबर को? तो राइट आंसर अपना हो जाएगा डी ऑप्शन, दिसंबर। दोस्तों 14 दिसंबर को मनाया जाता है ऊर्जा संरक्षण दिवस, प्रति वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है।
और दोस्तों आपको पता है क्या, संविधान में जो है ना, संविधान में अपने विद्युत को कौन सी सूची में शामिल किया गया? बोले सर समवर्ती में किया गया। चलो साहब, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए ना। नंबर 36 क्वेश्चन है, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई? बोले सर आज भी आप सुपर फास्ट दे रहे हो, ऐसा क्या है? देखिए दोस्तों, सुपर फास्ट दे दूँ, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ना पड़े मुझे, है ना, इसीलिए जल्दी से। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों की गई थी अपने हिसार में। आपने कहा सर हिसार कहाँ पर? सॉरी, रेवाड़ी में की थी सर। चलो रेवाड़ी कहाँ पर है सर? ये रेवाड़ी हरियाणा में है दोस्तों। कहाँ पर है? हरियाणा में है। आपने कहा सर इसके बारे में कुछ और जानकारी। देखिए दोस्तों, इसकी स्थापना 1938 में हुई थी। बाकी तो क्या बताएं, बस यही होता है। और इसमें जो प्रजामंडल में जो सहयोग होता है दोस्तों, जो सहयोग होता है वो कृष्ण लाल जोशी जी का प्रयास रहता है वैसे इसमें, ठीक है। चलो साहब, राजस्थान में किस शहर में, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, वापस नहीं पढ़ेंगे। राजस्थान के किस शहर में द सरदार पटेल ग्लोबल सेंटर फॉर सिक्योरिटी काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इमरजेंसी स्थापित किया गया है? सर इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या? हाँ जी, पूछा जा सकता है। टाइप करने में क्या जाता है उनका, है ना, हमारे लिए दिक्कत होगी। अपने वास्ते देन हुई, बाकी ओणो रहते है ही कहीं। ओणो तो वे तो मैं टाइप करी जो टाइप कर दे दई, देन तो साहब आपरी जोशी है नहीं। तो आपने एडी देन उबारे निकलन सही कर लेना है, ठीक है। कई जगह स्थापित हो सिक्योरिटी काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इमरजेंसी सर हो अपने जयपुर जिला रे मायने हो। चलो बहुत बढ़िया। किस जिले में 2 नगर निगम है दोस्तों? कौन से ज़िले में 2 नगर निगम है दोस्तों? देखिए अजमेर, कोटा, उदयपुर या फिर उपरोक्त सभी में। दोस्तों देखिए इनमें से राइट आंसर जो होगा किस में हो जाएगा आपको पता है? एक तो मैं आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ जयपुर, एक लिख देता हूँ आपके लिए जोधपुर दोस्तों, जयपुर जोधपुर, और एक लिखता हूँ कोटा, ठीक है। इसमें जयपुर जोधपुर ऑप्शन ही नहीं है तो फिर कोटा को लॉक कर दीजिएगा। इसमें 2 नगर निगम है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और कोटा में 2 है। कुल कितने हो गए? 6 हो गए। अब एक और है, जैसे अजमेर में 1 है, उदयपुर में 1 है दोस्तों, और केस में है, और बीकानेर में 1 है, ठीक है। बीकानेर में 1 है और एक भरतपुर में हो जाएगा। तो कितने हो गए? कुल 10 नगर निगम है राजस्थान में, ठीक है। नंबर 39 क्वेश्चन है, एकीकरण दौर में कब राजस्थान को विधिवत रूप से नाम दिया गया? जो विधिवत रूप से नाम दिया गया ना, इसमें भी काफ़ी भाई बहनें गलत कर लेंगे दोस्तों। अगर पूछा जाए कि भाई पूर्ण रूप से राजस्थान एकीकरण से जो है, पूर्ण रूप से एकीकरण कब हुआ, अस्तित्व में कब आया, तो वो 1 नवंबर 1956 होगा। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है एकीकरण दौर जो चल ही रहा था उस समय राजस्थान को जो विधिवत रूप से नाम दिया ना कि भाई अब इसका नाम राजस्थान दे दिया जाए, तो 26 जनवरी 1950 दिया था दोस्तों, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, गोरेश्वर शिव मंदिर जो है ना ये कौन से ज़िले में स्थित है? गोरेश्वर शिव मंदिर जो है ना कौन से ज़िले में है? तो उसको राजसमंद में है, चित्तौड़गढ़ में है, सवाई माधोपुर में या उदयपुर में? आपने तो बोल दिया सर इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। चलो साहब राइट आंसर सी ऑप्शन कर लेते हैं दोस्तों। गोरेश्वर शिव मंदिर जो है ना दोस्तों ये एक पर्वतीय गुफा भी है इसके पास में, तो सवाई माधोपुर को लॉक करेंगे फिलहाल हम सभी। नंबर 41 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, श्रीमती जानकी देवी जो थी ना दोस्तों किसकी पुत्री थी? जल्दी जल्दी बताओ, आंसर है ना, बिना सोचे समझे जल्दी जल्दी जवाब दे दीजिएगा। श्रीमती जानकी देवी किसकी पुत्री थी? सेठ जमला लाल बजाज की, सेठ गिरधारी लाल जाजोदिया की, सेठ हीराचंद जाजोदिया की? इनमें से कोई नहीं दोस्तों। काफ़ी भाई बने ऐसे टूट पड़े हैं जैसे जो है क्या बताऊँ आपको, मारवाड़ी में डायलॉग है वो दे दूँ तो वो अच्छो कौन लागे, ठीक है। बाकी जो को मैं कह दूँ आपने, यानी श्रीमती जानकी देवी जो किसकी पुत्री थी? काफ़ी भाई बने सेठ जमनालाल बजाज की बता रहे। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों बहनों, सेठ जमनालाल बजाज की पत्नी थी, ये धर्म पत्नी थी, लुगाई थी, ठीक है। पुत्री कोनी ही एनोरी मतलब लगा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दे दो नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ। सेठ गिरधारी लाल जो जाजोदिया यानी किना जानकी देवी रा पिताजी, हाँ मतलब कि जानकी देवी किन्नी पुत्री ही? सेठ गिरधारी लाल जाजोदिया री पुत्री ही, और सेठ जमला लाल बजाज जी लुगाई ही। सर हाँ ध्यान तो है, तो ध्यान है जदे पुत्री की कर बनाओ थे लोग हैं जगह ए बता रही है, नहीं थोड़ा सा ध्यान दे दो क्लास में, है नहीं अटी उठी ध्यान मत दो, क्लास में दे दो, ठीक है। नंद समंद बांध किस जिले में स्थित है?
ठीक है। नंद समंद बांध किस जिले में स्थित है। और दोस्तों देखिए, जब मैं आपको वापस टोकता हूँ ना, तो आप अगर फैमिली में बैठ के क्लास को देखते हैं ना, तो आपको ये भी कहते होंगे, अरे तो थू का ही करियो तो एंड में थे का ही बताए, गलत बताए तो सही बताए। तो आपको पूछ सकते हैं आपके फैमिली मेम्बर्स, अगर आपके पास पापा जी बैठे हैं, माता जी बैठे हैं, भाई बहन जो भी बैठे हैं आपके पास, आपको पूछ सकते हैं, अरे तो थे का ही बताए तो, थे सही बताए तो गलत बताए तो झूठ मत बोल लेना कि भाई मैंने ये जो बताया वही बताना है ना। लेकिन अब से क्लियर कर लेना, जो लास्ट में जो होता है अपना वहाँ से क्लियर कर लेना, ठीक है। चलो साहब कोई बात नहीं, ये मजाक की बातें होती रहते हैं। नंद समंद जो है ना दोस्तों, ये इनमें से कोई नहीं के साथ जाएगा राइट आंसर, क्योंकि नंद समंद बांध जो है ना ये राजसमंद में स्थित है। कहाँ पर है? राजसमंद में स्थित है दोस्तों। ओदंड गांव में स्थित है दोस्तों, और बनास नदी पर बना हुआ है। तो ये अच्छा सा क्वेश्चन था, लॉक कीजिएगा। केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ में किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? दोस्तों केंद्रीय कृषि फार्म जो सूरतगढ़ है ना, एक जैतसर भी है और एक सूरतगढ़ है, ठीक है। तो केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ जो कि एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म है दोस्तों, रूस की सहायता से हुआ था। 1956 में इसकी यहाँ पर स्थापना होती है, अगस्त 1956 में दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, ये सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म है। इसके बाद में जो दूसरा आता है वो जैतसर आता है, वो भी गंगानगर में ही स्थित है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 45 है, गिलुंड सभ्यता में मिला अवशेष जो है ना वो कौन सा है? गिलुंड सभ्यता में मिला अवशेष कौन सा है? अनाज को कूटने का सिलबट्टा मिला, या बुने हुए वस्त्र का अवशेष मिला, वे सॉरी, या अब दोनों मिले, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सुबह की क्लास नहीं लेंगे ना, सुबह की क्लास नहीं लेंगे। आप सुबह की क्लास के लिए आपको कोई और वीडियो दे दूंगा मैं पुरानी, जिसको आप पढ़ना, और कोई टेस्ट दे दूंगा, उस टेस्ट को देख लेना, ठीक है। क्लास नहीं दूंगा क्योंकि आप सभी जानते हैं और सभी की रिक्वेस्ट भी हुई है कि सर आप थोड़ा सा आराम कीजिए, लेकिन मुझे लगा कि रात की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसीलिए लेकर आ गया हूँ। बिना एनर्जी, कोई एनर्जी नहीं है, एनर्जी लॉस क्लास दे रहा हूँ, ठीक है। चलो साहब बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर भी आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी भाई बने ए और बी में कि ये ए अ और द बी हो रहा है ना, तो ये तो सही होगा, ज़रूरी थोड़ी ना होता है प्यारे दोस्तों। तो काफ़ी भाई बने सी बता रहे थे, है ना, तो सी जो भी बता रहे गलत बता रहे हैं, तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। गिलुंड सभ्यता में कोई अवशेष नहीं मिला इनमें से। यहाँ पर मिले तो गिलुंड सभ्यता है कहाँ की? राजसमंद की है। यहाँ पर काले और लाल रंग के मृद बांड जरूर मिले दोस्तों, यहाँ पे बड़े आकार के भवन ज़रूर मिले, ठीक है। ये दोनों जो है ना सर, ये दोनों कहाँ पे मिले हैं? चलो ये दोनों बालाथल में मिले दोस्तों। कहाँ पर? बालाथल में मिले हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपरी लेवल से भी और अंदरी लेवल से भी, क्योंकि ये सिंधु सभ्यता का स्थल है। ओके सर, ध्यान रखना है कि तो क्या करोगा, भूल जाओला, कहीं भूल गया तो जाने तो गड़बड़ हो जाती, ठीक है। नंबर 46 क्वेश्चन है, 10वीं शताब्दी में बांसवाड़ा पर किसका अधिकार था दोस्तों? ये बताना है आपको, जल्दी बताइए। देखिए 10वीं शताब्दी में बांसवाड़ा पर किसका अधिकार था? चालुक्यों का, परमारों का, सोलंकी का, या फिर प्रत्यारों का? तो परमार ही हो जाएगा। इनकी राजधानी जो हुआ करती थी वो आर्थुणा हुआ करती थी दोस्तों। कल भी आपने ये क्वेश्चन पढ़ा था आई थिंक, ठीक है। और नंबर 47 क्वेश्चन है, आज़ादी के दीवाने किसकी पुस्तक है दोस्तों? आज़ादी के दीवाने किसकी पुस्तक है दोस्तों? राइट आंसर आप सभी को बताना है। जुगल किशोर नहीं होगा, शोभा राम नहीं होगा, शोभा राम कुमावत नहीं होगा, पंडित नरोत्तम लाल जोशी भी नहीं होगा, सागर मल गोपा हो जाएंगे दोस्तों। ये जैसलमेर के थे, जैसलमेर के वीर योद्धा। जैसलमेर का गुंडा राज पत्रिका इन्होंने लिखी थी, जैसलमेर का गुंडा राज पत्रिका इन्होंने लिखी। ये मतलब कि निडर व्यक्ति थे दोस्तों। इनको बाद में जेल में डाल दिया गया था, और इनकी 4 अप्रैल 1946 को इनकी डेथ हो गई थी। इनके साथ अमानवीय घटनाएं जो घटित करवाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, अंग्रेज़ी सरकार द्वारा, और वहाँ की जैसलमेर की सरकार के द्वारा इनको केरोसिन से जलाया गया। मतलब कि इनके साथ बहुत गलत किया था। नंबर 48 क्वेश्चन है, शाहबाद लेख से हमें जानकारी मिलती है, किसकी जानकारी मिलती है? औरंगजेब के कर व्यवस्था की, अकबर के कर व्यवस्था की, जहांगीर के कर व्यवस्था की, या शाहजहाँ के कर व्यवस्था की? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब के कर व्यवस्था की। शाहबाद जो लेख है ना दोस्तों, ये कहाँ पर मिलता है? हमें 12 में मिलता है। 1679 का लेख है प्यारे प्यारे मित्रों। तो ये औरंगजेब के कर व्यवस्था की मिलती है। ओके सर, ध्यान रखना। औरंगजेब दोस्तों जो है ना, इसने जजिया कर जो है शुरू कर दिया था वापस। ये चीज़ें आपको ध्यान है, वैसे आपने पढ़ा था।
दोस्तों ये जो है ना चीज़, ये चीज़ मैं आपके लिए आज असल ज़िंदगी में जो होता है ना वो क्या होता है, काफ़ी भाई बहन किसी पर विश्वास कर लेते हैं, है ना। आज व्यवहारिक बात करें दोस्तों, पर्सनली बात करें, व्यक्तिगत बात करें, देखिए कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोलते हैं, इंसान की असलियत तो वक्त ही बताता है ना। तो ये चीज़ कोई दिल पे ना लीजिएगा, लेकिन असल ज़िंदगी में ऐसा ही होता है दोस्तों। कहीं कहीं पे हम विश्वास करते हैं, है ना, तो हमें वहाँ से क्या होता है, विश्वास हमेशा वहाँ से हमें मतलब कुछ न कुछ जो है धोखा ही मिलता है। इट्स ट्रू। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ, जो आप समय व्यतीत करते हैं ना किसी अपने दोस्तों के साथ, है ना, जैसे कि फ्रेंड हो गए, किसी कोई भी हो गया मान लीजिएगा, है ना, कोई भी हो गया, अपने परिवार के अलावा किसी के साथ भी कोई आप अपना समय व्यतीत करते हैं, आप जिस प्रकार से उनसे बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, कितना आदर के साथ करते हैं ना, उसी आदर के साथ अपने घर में अपनी बहन से, अपने भाई से, अपने माता पिता से उसी हिसाब से बातचीत करें तो कितना अच्छा रहता। लेकिन ये भी दोस्तों, ये भी एक ट्रू है ना, ट्रू लाइन है ये भी एक। तो ऐसा आजकल होता नहीं है, लेकिन करना चाहिए आई थिंक, है ना। चलो साहब, कोई बुरा ना माने, लेकिन इट्स ट्रू। नंबर 49 है, सांकड़ी की रात किससे संबंधित है दोस्तों, है ना। जैसे कि मैं आपको चैट बॉक्स का ही बता दूं, आप चैट बॉक्स में घंटे ख़राब कर देते हैं दोस्तों। इन घंटों में अपने परिवार को समय दे सकते हैं, अपनी स्टडी को समय दे सकते हैं दोस्तों। ये चैट बॉक्स आपकी कभी न कभी आपको रुलाने वाली है, बर्बादी करेगी, सही मतलब आपको सही रास्ते नहीं लेके जाएगी। मैं आपको बोल रहा हूँ, हर रोज़ बोलता हूँ, अगर सुनते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आपके ऊपर ही बीत रही है, मेरा कुछ नहीं जा रहा है ना। नंबर 49 है, सांकड़ी की रात किससे संबंधित है। हाँ, इम्पोर्टेंट हो तो अलग चीज़ होती है साहब, है ना। चलो, तो सांकड़ी की जो रात है ना दोस्तों, ये बारात विवाह से संबंधित होती है दोस्तों। बारात विदा होते समय जो है एक दिन पहले रात को गोट होती है। वैसे एक शायद किसी भाई बहन ने मैसेज किया था कि सर ये सांकड़ी हमारे यहाँ तो मृत्यु से संबंधित भी होती है। तो देखिए, जहाँ तक मैंने पढ़ा, मुझे जानकारी विवाह से संबंधित ही है। अगर ऐसा कुछ मेरी जानकारी में आया तो मैं आपको कुछ बता दूंगा अलग से, है ना। चलो, फिलहाल ये ऑप्शन लॉक करेंगे दोस्तों। इनमें से असुमिलित क्या है। 250 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, मतलब कि 50वां क्वेश्चन। 50वां तो नहीं है ये आपका दोस्तों, अपने 14 से शुरू किए थे और अभी 50 तक पहुँचे, तो मतलब कि 35 क्वेश्चन लगभग अपना ये है, ठीक है। ओके सर, तो इनमें से अभिलेख देर का शासक, अभिलेख सुंडा पर्वत अभिलेख सानसिंह देव है, किराडू का लेख अलन देव है, बेणेश्वर का लेख आस्करण है, और जाना सागर प्रशस्ति महाराणा जगत सिंह देर का है। लेकिन दोस्तों ये गलत है, क्योंकि जाना सागर जो है ना, ये जगत सिंह के समय नहीं बल्कि राज सिंह के समय, ये उस समय की उत्कीर्ण है दोस्तों। तो ये इससे संबंधित है। किराडू लेख अल्लन देव से संबंधित है, बेणेश्वर का लेख आस्करण है, जाना सागर प्रशस्ति राज सिंह से संबंधित है। नंबर 251 है, गोरजा देवी का महत्व कौन सी जनजाति में है। प्यारे दोस्तों, गोरजा जो देवी है ना, गोरजा देवी, ये एक्चुअल में कहते किसे आपको बताएं, माँ पार्वती को कहते हैं। किसको, माँ पार्वती को कहते हैं दोस्तों। और उदयपुर में जो है ना, उदयपुर में इसका काफ़ी, जो कि उदयपुर है, राजसमंद वगैरह है, वहाँ पे इनका काफ़ी महत्व है। भील जनजाति में ये प्रचलित है दोस्तों, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, बब्बर शेर के नाम से प्रसिद्ध जयपुर के शासक जो है ना दोस्तों, कौन है ये बताना है। 30 मिनट से ज़्यादा आपका समय लेंगे नहीं, 40 क्वेश्चन पूरे करेंगे। बब्बर शेर के नाम से प्रसिद्ध जयपुर के शासक जो थे ना, वह है महाराजा सवाई जय सिंह दोस्तों, या राम सिंह द्वितीय, या माधव सिंह। आपने कहा सर सी ऑप्शन होगा सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया दोस्तों, सी ऑप्शन को लॉक करते हैं। सवाई माधव सिंह द्वितीय को जयपुर इतिहास में बब्बर शेर के नाम से जानते हैं हम, है ना। चलो साहब, बहुत बढ़िया। सवाई जय सिंह, इन्होंने तो जयपुर नगर की स्थापना कराई थी 1727 में विद्याधर की सहयोग से। और चलो, और माधव सिंह द्वितीय है ना दोस्तों, इन्होंने ही मुबारक महल बनाया था। माधव सिंह इन्होंने तो 9 प्रेयसियों का महल बनाया था, 9 महल बनाए थे सेम माधव सिंह प्रथम ने। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। पारसी धर्मावलंबी किस देवता की पूजा करते हैं प्यारे साथियों, ये आपको बताना है। पारसी जो धर्मावलंबी है ना, किस देवता की पूजा करते हैं, ये आपको बताना है। बोले सर ये सूर्य और अग्नि की करते हैं। चलो साहब, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा।
ठीक है ना सर? हाँ सर ठीक है। नंबर 54 क्वेश्चन है, अरावली पर्वतीय प्रदेश की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? प्यारे दोस्तों लास्ट से सेकंड क्वेश्चन है, अरावली पर्वतीय प्रदेश की समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है ना वो कितनी है? बोले सर बी ऑप्शन हो जाएगा 930 मीटर, है ना, 930 मीटर है दोस्तों, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है। सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी? बोले सर गुरु स्वीकर। उससे छोटी? बोले सर शहर। उससे छोटी? सर जरगा। चलो साहब आपकी जानकारी को मैं नहीं पूछ सकता, है ना। नंबर 255। चलो साहब चित्तौड़ का दूसरा शाखा, आपने कहा सर पहला कब होता है? पहला 1303 में। सर दूसरा 1534 में। सर तीसरा 1500 दोस्तों कब होता है? तीसरा कब होता है? बोले सर 1567 में। चलो साहब तो दूसरा हो जाएगा आपका 1534 में, है ना। जिस समय दोस्तों विक्रमादित्य और उदय सिंह को यहाँ से पहाड़ियों की ओर भेज देते हैं, बूंदी की ओर भेज दिया जाता है, बूंदी की पहाड़ियों की ओर, और कर्मावती जो है रानी कर्मावती यहाँ पर जौहर करती है ना। सुल्तान बहादुर शाह यहाँ पर आक्रमण करता है, कर्मावती हुमायूं को राखी भेजती है ना, लेकिन हुमायूं जो है लेट हो जाता है। दोस्तों ये चीज़ें अपने पढ़ रखी है आपने, है ना। चलो साहब बहुत बढ़िया। अब दोस्तों कल नहीं, ये क्वेश्चन जो आपका 5 दिन पहले लगभग मंदिरों की क्लास थी आपकी, उसमें मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, चामुंडा माता मंदिर पर भगदड़ जो मच्छी थी ना दोस्तों, वो कब मच्छी थी? 2008 में मच्छी थी दोस्तों, है ना। सॉरी ये आपकी लिस्ट लेट आई, उसके लिए आज से कंटिन्यू हो जाएगी वापस, है ना। पहले आंसर देने वाले उगम भाटिया जी बाड़मेर, नंबर सेकंड पे मानवी श्रीगंगानगर जी, नंबर थर्ड पे है नटखट छोरा जी, नटखट छोरा जी, है ना। नंबर 4 पे बलवान प्रजापति जी, नंबर 5 पे रूपल या रूपाल परिहार जी, नंबर 6 पे किरण कुमार जी, नंबर 7 पे चुक्का विश्नोई जो कि आदर्श सर की लाडली हैशटैग लगाते हैं, ये इनका आभार। नंबर 8 पे उर्मिला विश्नोई जी, नंबर 9 पे मनीषा विश्नोई जी, नंबर 10 पे एपीजी म्यूजिक फिल्म एंड स्टूडियो, ऐसा कुछ करके हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको दोस्तों, सभी प्यारे भाई बहनों को। आज का क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, और आपसे प्रॉमिस करता हूं कि कल आपकी क्लास, सुबह की क्लास नहीं लूँगा। अगर दोस्तों गला ऐसा ही रहा तो नहीं लूँगा, अगर कुछ सुधार हुआ तो ले लूँगा, समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, क्योंकि आज बहुत सारे मैसेज मिले मुझे कि सर प्लीज़ एक दिन के लिए क्लास, एक क्या काफ़ी दिनों के लिए क्लास होल्ड कर दो। मैंने कहा काफ़ी क्या, एक दिन की भी मुश्किल होती है, लेकिन दोस्तों एक दिन की मैं कर लेता हूँ, कल सुबह की कर लेता हूँ, शाम की वापस क्लास ज़रूर दूंगा। ठीक है, कल सुबह की क्लास ज़रूर होल्ड करूँगा, तो इस क्लास को शेयर ज़रूर कर लेना। ठीक है, होल्ड चाहते हैं ना कल सुबह की क्लास की, सर की तबीयत सही रहे और तो थोड़ा सा आराम कर ले, तो बिल्कुल जो है दोस्तों कल सुबह की क्लास नहीं लूँगा। ओके, और अगर हुआ तो एक क्लास है दोस्तों एसएससी से संबंधित, मैंने क्वेश्चन बनाए हुए हैं, पहले की रिकॉर्डेड क्लास है तो वो दे दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्लास रिकॉर्ड नहीं करूंगा, लेकिन क्लास मेरे पास एक ऑलरेडी है तो वो क्लास दे दूंगा। ठीक है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो साहब ओके, आज का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 13 जुलाई 1301 को अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग पर अधिकार किया था दोस्तों, है ना। दोस्तों आज एक दो बातें मैंने बताई ना आपको, तो व्यक्तिगत जीवन के रूप में बताई मैंने, है ना। व्यक्तिगत जीवन में अगर उतारे तो एक्चुअली में ऐसा ही है, लेकिन मोटिवेशन के तौर पे मैंने वो नहीं कही है, तो कोई दिल पे ना लीजिएगा, कोई ज़्यादा है ना उसको ज़्यादा बड़ा चढ़ा के ना ले। मैंने बताया है किसी के साथ, मेरे साथ किसी के साथ ऐसा होता है तो, है ना। चलो साहब इसका आंसर आपने बता ही दिया होगा, आंसर जो कि इसकी लिस्ट कल आ जाएगी दोस्तों। कल अपना जो है ना कला संस्कृतियों से संबंधित अपना जो है ना कला संगीत संस्थान जो है ना, ये अपन कल पढ़ेंगे, तो पढ़ के आना जिनके पास टॉपिक है। अच्छा दोस्तों चलता हूँ मैं, आज लेट भी हुआ क्लास के लिए, उसके लिए सॉरी। आप सभी का दिल से धन्यवाद, आपकी दुआएं, आपकी कृपा और आपका आशीर्वाद बस बना रहे। आप सभी का दिल से धन्यवाद, प्रेम पूर्वक आभार, धन्यवाद। हाँ सुन रहे हो ना, लाइक वाइक नहीं किया तो कर लेना। अगर नहीं कर सको कि सर मैं तो कर ही नहीं सकता, सर मैं तो कर ही नहीं सकती, मेरा मतलब इतना जिगर नहीं है, तो कोई बात नहीं, मत करना। ठीक है, दूसरी बात, कल सुबह मैं क्लास रिकॉर्ड करके नहीं दूंगा, वो पहले की मेरे पास है, वो देने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके साहब, ठीक है साहब, धन्यवाद।